दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज 12 जुलाई को हम ब्लॉग बना रहे हैं शाम से। तो वो सब आपको दिखा रहे हैं। ये तुलसी माता है, ये मीठा नीम। इससे पहले वीडियो में जो हमने आपको बताया था ना कि 4 से 5 बजे के बीच में समी की पहचान के बारे में कि आप कैसे पहचानेंगे समी का पौधा आपका सही लेकर आए कि नहीं। देखिए इसकी पहचान ये है। आप मॉर्निंग का जब समी का हमारा देखेंगे ना और अभी का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये छोटी छोटी पत्तियाँ होती ना, देखिए ये लीव्स जो हम बता रहे थे ना कि ऐसे सो जाती हैं, ऐसे सो जाती हैं। देखिए आप बड़ी बड़ी थोड़ी मतलब शाम होते जो थोड़ा अंधेरा हो जाता है तब पूरी सो जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी रहती हैं जो वो आप देखिए ऐसे सो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी पहचान है समी के पौधे की। अभी का टाइम बताएं तो आपको 6:30 बजे हुए हैं। तो ये आपको मैं लाइव बता दिया है कि ये पहचान होती है। और इधर देखें तो इधर धूप लगी है, गेंदा, इधर पुदीना, अपराजिता। बारहमासी, गुलाब, देखिए आप कितने पुराने फूल आ जाते हैं लेकिन झड़ते नहीं हैं। ये 15 से 20 दिन पुराना है। ये हमारा गुलाब है। ये एक और गुलाब जिसकी हमने कटिंग कर दी थी। ये है गुड़हल, ये है नौनिया, मौसमोज, ये बारहमासी, ये हरसिंगार। इधर देखें तो ये है इसकी हमने कटिंग कर दी है बेलपत्र के पौधे की। ये है बेलपत्र का पौधा। ये है रात रानी, पानी की बेल। और इधर से आप मिलेंगे तो छोटू सा टमाटर का पौधे अलग से। देखिए कितने चेंजेस आ रहे हैं इसकी लीफ में। और ये है, देखिए आपको अच्छे से दिखाएं इसको हम तो। सुंदर लग रहे हैं ना राघव? आपको क्या क्या चेंजेस समझ में आ रहा है इसमें, ये बताओ हमको। अब फर्स्ट स्टार्ट जब सब पुनः सीड्स इसमें बोए हैं तब से आप इसको देख रहे हो ना रोज, तो आपको क्या क्या अंतर समझ में आ रहा है इसको? कुछ समझ में आ रहा है? ये कि शुरुआत के 2 पत्ते आते थे, अब शुरुआत सिर्फ 2 ही पत्ते थे। अब देखो कितने ये सब बड़े बड़े आ रहे हैं। देखो ये देखो। आपने देखे टमाटर के जो पत्ते होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, है ना? फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्या? फर्स्ट टाइम ही है। वाह, मेरे लिए फर्स्ट टाइम। ये देखो, है ना? अब किसके पास ले चलेंगे सब लोगों को? लेडी फिंगर। ये क्या है राघव? लेडी फिंगर। इसमें क्या चेंज देखा आपने, ये बताओ पहले हमको। कि ये छोटू सा आ गया है लीव। अच्छा। यहाँ पर। और इसमें अच्छा ये बताओ, सारे जो 4 प्लांट एक साथ ग्रो कर रहे हैं क्या? नहीं, ये 2 अलग अलग है। ये छोटू वाला अलग है ना? ये अलग है, इसके अलग ग्रो कर रहे हैं, इसका अलग ग्रो कर रहे हैं। अच्छा। और ये क्या आ रहे हैं यार? ये बीच बीच में क्या आ रहा है? नहीं, वो तो ऐसे आ जाता है। इसका क्या करता है राघव? ऐसे हटाओ, हटा देते हैं। ये है खाद में। और मिट्टी तो सही है ना? अब इनसे मिलवाएगा राघव। अब इनके बारे में बताओ, ये क्या है राघव? सेब। क्या है इसके अंदर चेंजेस? मैं तो ये बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि इसके लीव्स होते हैं ये ऐसे पीछे से निकला हुआ है। क्या निकला हुआ? ये ऐसे बड़े थोड़ा दूर से दो, नाजुक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपसे बहुत छोटा है ना वो। तो दूर से बताओ। देखो ऐसे लीव्स ऐसे नहीं होते ना। हाँ, वो लो लीव्स के कोने से निकला हुआ है, ऐसे ऐसे उठा हुआ है। ओके ओके। और ये क्या है? ये ल्यूकी की पौधे। अब इसके अंदर बताएगा राघव ने क्या चेंज देखा है। क्या क्या चेंज देखा है इसके अंदर आपने? ऐसे लग रहा है कि एक प्लांट है उसे, मगर 2 प्लांट्स हैं और मिक्सअप हो गए। इधर का इधर आ गया, इधर का इधर जा गया। वो तो बेटा साथ साथ में ग्रो कर रहे हैं ना, इसलिए बाकी हैं वो 2।
और ये है छोटू सा, क्या है ये किसकी पौधे? ये गवार, नहीं ये गवार फली है। गवार। और ये इसको बोलते हैं बरबटी, है ना? इसमें के अंदर भी वो सेम चेंज है ना बेटा? क्या चेंज समझ में आ रहा है आपको? ये बीच में लीव्स आने लगी, देखो इसमें। अब आप देखो, इसकी लीव्स ऐसी है और इसकी ऐसी, और इसकी देखिए आप, है ना? ये 3 आ रही है। हाँ। दोस्तों, अगर आप हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें हमने करेले के और गिलकी के सीड्स बोए थे। मैंने आपको लौकी के, तो मैंने आपको बताया ही था कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, दोबारा सीड्स बोए हमने, लेकिन दोबारा सीड्स इसमें प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअली? इसमें क्या था कि हमारे पड़ोस में एक डॉगी रहता है, वो आया और उसमें हमारे जो मतलब इसमें लौकी का जर्मिनेशन हो चुका था। लौकी का सीड जो था वो जैसे ये गिलकी का ग्रो कर रहा है ना, सेम सब सीड्स हमने 26 तारीख को ही बोए थे। हाँ, तो वो सब आ गया था, लेकिन जब थोड़ा सा 8-10 दिन का ये हुआ और बाहर निकल आया था, वो दो पत्तियां उसमें आ भी गई थी। वो दोनों सीड बढ़िया थे, लेकिन कहीं लेकर नहीं आया था। लेकिन क्या हुआ, वो आ गया डॉगी और इसमें आके बैठ गया। उसने इसमें पता नहीं इस तरह से उसको, जैसे धान का खेत जब मचाते हैं ना मशीन से, कि बिल्कुल उसको वो कर देते हैं, वैसे उसने मच्छर चिकना कर दिया मिट्टी को। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें पूरा का पूरा वाटर लॉगिंग हो गया, पानी तो ये 6 जुलाई की बात है। 6 जुलाई को हम जब शाम को आए तो ऐसा हो गया था ये। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब मिट्टी और बारिश का मौसम है, तो अपन नया कोई कर ही नहीं सकते कि करें क्या करें, क्योंकि हमने तो पूरा रेडी कर लिया था ड्रम को। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, हमारे पास गोबर की खाद थी, तो हमने इसमें गोबर की खाद मिला दी कि शायद मिक्सिंग कर देंगे तो शायद इसमें एरेशन हो जाए, पानी निकल जाएगा। लेकिन ठीक है, उसके बाद हमने इसमें सीड्स बो दिए। इसमें एक्चुअली हमने करेले के 4 बीज और इसमें 2 लौकी के बीज फिर से लगा दिए थे। वो बीज मुझे नहीं लगता है कि निकलेंगे, क्योंकि इसमें आप देखिए वाटर लॉगिंग, पानी नीचे से छेद होने के बाद भी नहीं निकल रहा है। जबकि आप हमारे दूसरे आपने भी गमले देखे हैं तो पूरा ड्राई है, बिल्कुल सूखे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया पौधा ग्रो कर रहा है। इसमें नहीं हो पा रहा है। तो आज की एक्टिविटी में हम इसकी मिट्टी को हटा के हम फिर से गोबर की खाद और मिट्टी मिला के इस गमले को, अपने इस ड्रम को फिर से भरेंगे और इसमें वो सीड को की सोइंग करेंगे। तो हम ये एक्टिविटी करते हैं, तो खाली करते हैं, फिर भरते हुए आपको दिखाएंगे। तो हम इस मिट्टी को इस ड्रम में खाली कर देंगे। हम देख सकते हैं कैसे पानी भरा हुआ है पानी। देखिए आप, ये हमने ड्रम को ऐसे खाली कर लिया है। ये हमने मिट्टी डाल दी है इसमें। अब आप देख सकते हैं ये गोबर की खाद है, ये भैंस के गोबर की खाद है और ये मिट्टी है हमारी। आप दोनों को मिक्स करेंगे। ये दोनों को हम मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस जमीन के हम लोग छत पे भी कर सकते थे, लेकिन गंदी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, और साथ में बरसात भी है, तो गीली भी है ये। तो हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देते हैं। सारे ड्रम हमने ऐसे तैयार किए हैं, सारे गमले, सारे ड्रम, सब कुछ। अगर आप ऐसे मिट्टी तैयार करेंगे ना तो मिट्टी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली पहले से ही ये मिट्टी हमने इसको सैनिटाइज करके रखा है। धूप में ये पहले से ही निकली हुई रखी है, अच्छी मिट्टी है। गोबर की खाद भी पूरी तरह से डिकम्पोज है, पूरी तरह सड़ी हुई है, बिल्कुल कोई भी बदबू इसमें नहीं आ रही है। डिकम्पोज खाद की पहचान होती है कि सड़ने के पश्चात उसमें बदबू खत्म हो जाती है। हाँ, इसमें बदबू बिल्कुल नहीं आ रही, सही बोल रहे हो। अगर इसमें बदबू आ रही है तो मतलब अभी वो पूरी तरह से माना इतनी बारिश में भी ये तो हम लोग बारिश से पहले ही मिट्टी इकट्ठी करके रख ली थी हमने, तो भी अभी बदबू नहीं आ रही बिल्कुल भी इसमें। हाँ, तो ये पूरी तरह से डिकम्पोज है ना, ये खाद डिकम्पोज है।
मिट्टी को भी गर्मी में थोड़ा सा मिट्टी अच्छी लेके आते हैं, तो अगर सैनिटाइज करना है तो उसको गर्मी अच्छा, में ये अपनी अपन मिट्टी छोड़ वो जो मिट्टी अपन इस ड्रम में हाँ। से खाली करी वो खराब हो गई है। वो मिट्टी खराब नहीं होगी, खराब थोड़ी है, उसको क्या है कि थोड़ा सा सूख जाएगी वो, तो उसको फिर से अपन उसको निकाल के थोड़ा सा बारीक वो करके फिर से कर देंगे। एक्चुअली क्या है, उस जब मचा पानी से मच जाती है तो उसके बॉन्ड्स चिपक जाते हैं, वो मतलब उसके अंदर एरेशन खत्म हो जाता है, उसके अंदर हवा जानी बंद हो जाती है। इससे पानी क्या है, पानी भरना चालू हो ये जाता है। ड्रम इतने अच्छे हैं कि भाई एक दिन बहुत तेज बारिश हुई थी और पूरा ड्रम भर गया था पानी से, हम लोग देखने आए तो, लेकिन फिर हमने कहा चलो देखते अपने आप खाली होता कि नहीं होता है, लेकिन ये सुबह तक अपने आप खाली हो गया था ड्रम हाँ तो पानी। खाली है ना बिल्कुल, पूरा नीचे से जो छेद किए हैं उनमें से पूरा वो निकल जाता नीचे है। होल किए हम लोगों ने 3, तो अच्छे से निकल रहा है, लेकिन जब वो मिट्टी मच जाती है तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। फिर भी ऑप्शन नहीं था, उसको हमने गोबर खाद मिलाने की कोशिश की थी कि शायद उसमें एरेशन बन जाए, लेकिन फिर भी पानी भर रहा था, तो हमने उसको फिर पूरी तरह से चेंज करने का सोचा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर बाग आगे चल के दिक्कत आएगी। तो उसमें आपको दिखाते हैं हमने होल कहाँ पे किए हैं, देखिए ये किए हैं। होल भर गया है ठीक से। देखिए मिट्टी कितनी सुंदर लगती है। वैसे तो मिट्टी पड़ी रहती है इधर उधर, लेकिन जब हमारी मेहनत अपनी मेहनत करके हम कलेक्ट करके लाते हैं तो उसकी बड़ी कीमत होती है। देखिए दोस्तों, देखिए अब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम सीड्स बोएंगे इसमें। इसमें 2 सीड्स करेंगे, एक कर दिया हमने ये लौकी के सीड्स लौकी हैं। की सीड्स। हाँ ये इधर लगा दिया, ये 2 सीड हमने इसमें लगा दी है लौकी की। और करेले के भी लगाएंगे हम साथ करेले में। के 4 सीड्स में से 4 लगाते हैं, क्योंकि करेले की करेले की तीसरी बार हो रहे हाँ हैं। 3rd टाइम लग रहे हैं, तो इसीलिए 4 सीड हम लगा देते हैं, देखते हैं जो आएगा पौधा तो। चारों लगा देते हैं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। हाँ अभी तक 3 बार लगा चुके, 3 बार में 1 बार भी नहीं आए हैं। 2 बार लगाए, 3rd बार ये 3rd टाइम है ये। लौकी के तो आ गए हैं, इस टाइम नहीं आए, फर्स्ट टाइम तो बढ़िया अच्छी ग्रो करी थी लौकी ने। देखते तो हैं। इस तरह से ये हो गई एक्टिविटी आज की कंप्लीट। अब इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। पानी डालेंगे बस। देखिए इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। और इधर लौकी और इधर वो करेला ना। तो लौकी और करेले के सीड्स लग चुके हैं फाइनली। आप लोग भी विश करो, हम भी विश करते हैं। अरे यार अब तो तुम लोग आ ही जाना। एक्चुअली मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स जो हैं उसमें बताना चाहता हूँ कि जब हम बरसात के समय कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली बरसात के समय जो मिट्टी होती है वो पूरी गीली हो जाती है और उसमें बहुत जर्म्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो मेरा पहला सजेशन है कि बरसात से पहले आप प्लांट के लिए मिट्टी इकट्ठी कर लें। जैसे गर्मी के समय आप जैसे जून में पानी बरसता है, जुलाई में पानी बरसता है, तो जून के स्टार्टिंग में या मई में ही मिट्टी की व्यवस्था कर लें, क्योंकि उस समय जो मिट्टी होती है अगर खेत से भी हम लेके आते हैं कहीं से भी तो बहुत गर्मी के कारण सैनिटाइज पहले से ही हो जाती है, और उसको लाने के बाद भी कुछ समय के लिए हमें छत पे हम उसको फैला के छोड़ देते हैं ताकि धूप से वो अच्छे से सैनिटाइज हो जाए। लेकिन इस समय अब अगर जो मिट्टी आप लेके आएंगे तो मेरा सजेशन है कि आप उसको कहीं से खेत वगैरह और जगह से ना लें, आप नर्सरी से लाएं। जब आप नर्सरी से लाएंगे तो उनके पास जो मिट्टी अवेलेबल रहती है वो मिट्टी को वो सैनिटाइज करके रखते हैं, उसको सैनिटाइज करके ढक के रखते हैं, जिससे कि उसमें पानी ना जाए ज़्यादा और बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। एक सजेशन। दूसरा सजेशन है, अगर आपके पास मिट्टी है और थोड़ी गीली है, आपने सैनिटाइज उसको नहीं कर पाए हैं, या आपके पास आसपास कोई सूखी मिट्टी पड़ी हुई है लेकिन सैनिटाइज नहीं है, तो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऑप्शन ये है कि उसमें थोड़ा सा फफूंदीनाशक फंजीसाइड बाज़ार से आप लेके उसमें मिला दें अच्छे से, ताकि उसमें जो फंगस ग्रोथ हुआ होगा, उसमें जो बैक्टीरियल फंगस ग्रोथ हुआ होगा वो फंगस ग्रोथ ख़त्म हो जाएगा, जिससे
पौधों पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, गोबर की खाद भी इस समय जब हम लेते हैं तो अगर गोबर की खाद में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गोबर की खाद जहाँ भी बन रही होती है वहाँ पर ढके हुई है अगर वो, और कहीं छाया वाले स्थान में तो पानी डायरेक्ट उसमें नहीं लगेगा, और आप पूरी तरह से सड़ी हुई खाद लेंगे तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती है, वो अच्छी होती है, उसको आप इसमें मिक्स कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा अगर आप रेशियो बताता हूँ मैं आपको, वैसे अगर मिट्टी सामान्य कंडीशंस में मिट्टी और गोबर की खाद 50-50% का यूज़ हम कर सकते हैं। सबसे सामान्य कंडीशन है और आसानी से दोनों चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। अब अगर आपको लगता है कि हमें और हल्का करना है, गमले को छत पे टेरेस के लिए हम कर रहे हैं तो, और उसमें ये पानी ज़्यादा स्टोर हो उसके लिए करना है, तो उसके लिए हमें उसमें 20% कोकोपिट, 30% गोबर की खाद और 50% मिट्टी हम मिला सकते हैं। मिट्टी को चाहे तो और कम करके गोबर की खाद को बढ़ा सकते हैं। 40%, 20% का रेशियो भी हम दे सकते हैं। ये आज की टिप्स और ट्रिक्स थी।